अगली बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है कि कांग्रेस में शामिल होंगे पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट। बड़ी खबर इस वक्त की दोपहर 1 बजे दिल्ली में कांग्रेस का दामन थामेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैसेज जारी कर दिया गया है। कार्यक्रम में कई बड़ी हस्तियां भी शामिल होंगी। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद रहेंगे। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर यह खबर है। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, अब तक पहलवानी करते हुए आपने इनको देखा, लेकिन अब कांग्रेस में शामिल होंगे। करीब दोपहर 1 बजे कांग्रेस में शामिल होने का कार्यक्रम रखा गया है। नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में कार्यक्रम रखा गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी एक मैसेज में कहा गया है कि इस कार्यक्रम में बड़ी हस्तियां कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रही हैं। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल इसमें शामिल होंगे। विनेश फोगाट विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। राहुल गांधी ने उनकी जिंद के जुलाना से टिकट पक्का कर दिया है। संभावना यह है कि उनका कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते ही ऐलान हो जाएगा इसका। पार्टी सूत्रों का कहना है कि विनेश फोगाट 11 सितंबर को नॉमिनेशन फाइल करेंगी, जबकि बजरंग पूनिया को उनके प्रचार का जिम्मा मिला है। वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो कांग्रेस में शामिल होंगे बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया को अभी तक आपने पहलवानी करते हुए देखा। अभी हाल फिलहाल में ओलंपिक में विनेश फोगाट नजर आई थी और अपने वजन से 100 ग्राम ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था उन्हें। और जब वो भारत लौटी तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। उसके बाद फिर कांग्रेस के आला कमान से उनकी मुलाकात, राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी। तब से ही ये कयास चल रहे थे कि विनेश फोगाट जो है वो राजनीति में कदम रखने जा रही हैं। और आज ये खबर है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों कांग्रेस का दामन थामेंगे। प्रशांत इस वक्त मेरे संवाददाता जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। प्रशांत, अब एक नया कदम, रेसलिंग के बाद राजनीति में दोनों दिग्गज खिलाड़ी नजर आएंगे। हरियाणा चुनाव को लेकर कितना बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को होता हुआ नजर आएगा और क्या लग रहा है, कब सदस्यता ग्रहण किया जाना है, किस तरह के कार्यक्रम वहां पर आयोजित किए गए, जरा बताइएगा। देखिए, जो अभी हमें सोर्सेज के हवाले से खबर मिली है वो ये है कि महज थोड़ी ही देर बाद जो दोनों रेसलर हैं विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, वो 10 राजाजी मार्ग जाएंगे, खड़गे से मुलाकात करेंगे। चूंकि उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हो चुकी है, वेणुगोपाल से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अब तक मुलाकात नहीं हुई है। तो सबसे पहले वो जाके 10 राजाजी मार्ग जो उनका निवास है खड़गे का, वहाँ पर वो मुलाकात करेंगे। और उसके बाद से जस्ट मेरे पीछे जो आप पोडियम देख रहे हैं, यहाँ पे उनको शपथ ऑफिशियल दिलाया जाएगा। और यहाँ पे पटका पहना के जो पवन खेड़ा है वो उनको आधिकारिक तौर पे कांग्रेस में शामिल करवाएंगे। और उसके बाद से माना यह जा रहा है कि दोनों जो रेसलर्स हैं वो अपनी बात भी रखेंगे और पहले जो उन लोगों ने क्यों कांग्रेस ज्वाइन किया है, इन सारी बातों पे बहुत ही विस्तार से वो चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में खबर ये भी मिली कुछ और बड़ी हस्तियां भी आज कांग्रेस ज्वाइन करने वाली है, तो कुछ और नाम भी सामने आ रहे हैं क्या? देखिए, एक पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान जो हैं कांग्रेस के, उन्होंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है और मेरे पीछे बहुत सारे मीडियाकर्मी उनका इंटरव्यू भी कर रहे हैं। हमने भी उनसे बातचीत की है और उनसे अचानक कांग्रेस में आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी कांग्रेस ज्वाइन करने का जो मकसद है वो भी जाना है। इसके अलावा हम अपने दर्शकों को अभी जो हमने बातचीत की है वो भी सुनाएंगे कि क्यों वो कांग्रेस में आना चाहते थे, क्यों उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी। और ये भी उनसे हमने पूछा है कि अगर वो आम आदमी पार्टी छोड़ के आए हैं तो क्या गठबंधन जो हरियाणा में होने जा रहा है, क्या उस पर असर नहीं पड़ेगा। तो ये तमाम जो सवाल आपके मन में हैं वो हमने भी इनसे पूछे हैं और जाहिर तौर पे उनके सबके जवाब लिए हैं और थोड़ी देर बाद अपने दर्शकों को सुनवाएंगे भी। लेकिन ये तय है कि आज जो है वो कांग्रेस के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाला दिन आप मान सकती हैं। दिल्ली के एक मंत्री ज्वाइन किए हैं, इसके अलावा 2 बड़े रेसलर्स जो हैं वो ऑफिशियल ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा 2:30 बजे ये माना जा रहा है कि हरियाणा के कुछ प्रॉपर एमएलए जो हैं वो ज्वाइन करेंगे। तो यानी कि 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एक 11:30 पे हो गई, उसमें दिल्ली के एक मंत्री ज्वाइन कर चुके। 1 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है उसमें 2 रेसलर्स हरियाणा के जो हैं वो ज्वाइन करेंगे। और जो 2:30 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें माना यह जा रहा है कि कुछ बड़े एमएलए और मंत्री हरियाणा के जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर आज मैं वही आपको जैसे कि बता रहा था कि कांग्रेस के लिए काफ़ी पॉजिटिव और एनर्जी भरा आज का दिन रहने वाला है। वाकई अभी
पिछले दिन हमने विनेश फोगाट को देखा, किसानों के बीच वो पहुंची थी, उनसे बातचीत की थी और कहा भी था कि अगर किसान ही सड़कों पर होंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा। तो उस वक्त से ही जिस तरह से उनका ये बयान सामने आया था, वो राजनीतिक छवि जो है विनेश फोगाट की वहां से नजर भी आने लगी थी। अब कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस को किसान वोट की अगर हम बात करें या फिर जिंद का यहाँ पर ये सूचना मिल रही है कि जिंद से उन्हें चुनाव लड़वाया जा सकता है, तो जिंद क्यों चुना गया है? क्या विनेश फोगाट का जो एक कह सकते हैं कि रेसलर के तौर पर जो छवि है वो जिंद में ज्यादा बेहतर है? जरा इस तरफ भी बताइएगा कि आखिर जिंद की तरफ क्यों टिकट देने की बात कही जा रही है विनेश फोगाट को लेकर। देखिए, तीन जो विधानसभा हैं उनको चुने गए थे और तीनों में जिंद को विनेश फोगाट ने खुद चुना है। कारण यह है कि जिंद का जो विधानसभा चुना गया है वहाँ पे ससुराल है विनेश फोगाट की, और वो चाहती हैं चूंकि उनको हमेशा ससुराल ही रहना है, तो इस वजह से उन्होंने वो विधानसभा यानी कि जो जिंद का इलाका का विधानसभा है उसको चुना है। और जाहिर तौर पर चूंकि वहीं उनको रहना है और वहीं से काम करना है, तो वहाँ के लोगों ने भी नाम सजेस्ट किया था कांग्रेस को। और जब पिछली मुलाकात राहुल गांधी से विनेश की हुई थी तो उन्होंने यही बात कही थी कि वो चूंकि परमानेंट जो है वो जिंद में ही रहेंगी, तो इस वजह से जिंद का जो इलाका है वहाँ का विधानसभा उनको दिया जाए। और राहुल गांधी ने सहमति भी जताई थी। और उसके बाद से आप देख रही होंगी कि जब से वो ओलंपिक से आई हैं उसके बाद से ही भूपेंद्र हुड्डा हुए या दीपेंद्र हुड्डा हुए, लगातार उनके साथ उनके फोटोग्राफ्स भी सामने आए थे। और ये माना जा रहा था कि भूपेंद्र हुड्डा लगातार इस बात में लगे हैं कि खिलाड़ी जो दोनों ये खिलाड़ी हैं उनको शामिल कराया जाए। और इनके शामिल कराने की वजह ये बताई जा रही थी कि खिलाड़ियों के आने के बाद से कांग्रेस में एक बूस्टअप आएगा और लोगों का जो सेंटिमेंट्स है वो कांग्रेस के साथ जुड़ेगा। और शायद इस बात में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा सफल भी हो गए हैं। और ऑफिशियली अब ये माना जा रहा है कि 1 बजे ज्वाइन करने के बाद से कांग्रेस को फायदा होने वाला है। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो एक तरफ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महिला पहलवानों की यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह खुद का विक्टिम वो अपने आप को बता रहे हैं। और अब खबर यह है कि कार्यक्रम के दौरान बृजभूषण सिंह ने कहा कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। कांग्रेस, दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा ने षड्यंत्र रचा और मुझे बदनाम किया है। इसमें पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कुछ बोले। हम बोल नहीं रहे क्योंकि हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था, आज देश बोल रहा है। अब हमको बोलने की क्या जरूरत है? अब तो देश बोल रहा है। तो बृजभूषण शरण सिंह को आपने सुना, जिनको लेकर पिछले साल जिस तरह से जो विनेश फोगाट, रेसलर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक ये धरने पर बैठे थे, लगातार प्रोटेस्ट किया था और मांग की जा रही थी कि जो अध्यक्ष हैं और इसके अलावा जो खेल है उसमें बदलाव किया जाए, महिलाओं को सुरक्षित रखने के नियम बनाए जाए।